हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा इसलैंड के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ना जोंगवॉन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने भाई का स्टोन लिए हुए ना एक चर्च में बैठा हुआ था। ऐसा मानो कि उसका भगवान से भरोसा ही उठ गया है। फिर जब वो यहाँ से एक नदी के किनारे जाता है, तभी वहाँ पे उसके पास ना वाहन आता है। तो यहाँ जोहान वाहन से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा कोई भाई है, जहाँ वाहन उससे कह रहा था कि हुआ करता था। पर यहाँ पे वाहन उससे कह रहा था कि जब मुझे मेरा भाई मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सब ना मेरी दुआओं का असर है, पर मैंने ना अपने भाई को खुद ही अपने हाथों से मार दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार भगवान और शैतान की इच्छा क्या है। और तो और यहाँ वो शुरू से ही अपनी भाई की असलियत जानता था, पर वो असल में ना उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बार बार उस चीज को टाल देता जा रहा था। फिर जब यहाँ पे जोहान अपने भाई का स्टोन वॉन को सौंप देता है, फिर जब हमें सीन शिफ्ट होकर गुनतान पे दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसी जगह आ गया था जहाँ पे ना बहुत सारे लोग काले कपड़े पहने हुए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे बेकजेक की ग्रैंड डॉटर वो भी यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे वो ना यंगतांग को असल में अंकल कह के पुकार रही थी। और तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है 9 साल पहले का, जहाँ पे गुनतांग को जब होश आया था तो वो असल में इस आइलैंड पे ना बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था, जो कि असल में सफेद कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पे गुयान जी तभी एक बच्ची हुआ करती थी, और वो ना गुनतांग को अंकल कह के पुकारा करती थी। और तो और यहाँ पे उन लोगों का लीडर ना यहाँ गुनतांग का खंजर भी अपने काबू में कर सकता था उसकी पावर से। तो यहाँ पे फिर वो लीडर गुनतांग से कह रहा था कि मैंने अकेले तुम्हें उस बिचारी दुनिया से ना बाहर निकाला है। फिर तभी हमें यहाँ पे फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे प्राचीन ताम्रा के भूमि पे वांको और गुमतांग को असल में एक डीमंस बनाया गया था। तब उन्हें एक खंजर जिसे गुन्नान जो कहा जाता था, असल में उसे उठाने के लिए कहा गया था। पर उस वजह से ना उन दोनों के हाथ काफी जल रहे थे, पर फिर भी उन दोनों ने वो पेन अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया था और अपनी फेथ एक्सेप्ट करके उन लोगों ने वो खंजर उठाया था। तब से उन दोनों की जिम्मेदारी है कि ताम्रा की भूमि को उन डीमन से सुरक्षित रखना था। वही हमें यहाँ पे दूसरी तरफ वॉन्जॉन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बैरियर बनाने की असल में प्रैक्टिस कर रही थी। पर यहाँ पे वो काफी ट्राई करती है, पर फिर भी वो ना असल में बैरियर बना ही नहीं पाती, तो वो यहाँ हार मान लेती है। फिर जब यहाँ पे बेकजुक जोंगवन के पास आती है, तो यहाँ वॉन्ग और गुनतान से ना मेहनत करवाई जा रही थी इधर। तभी यहाँ पे वॉन और वोंगजुन असल में एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं। फिर जब हमें यहाँ पे आगे दिखाया जाता है शाम के टाइम में, जहाँ वॉन्गजुन असल में उन दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लाई थी। और यहाँ पे वो उन्हें अपना नाम बताती है कि मैं असल में वॉन्जॉन हूँ, अब से मैं तुम दोनों के लिए ना रोज खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आया करूंगी। फिर ऐसे ही करते हुए वो रोज उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया करती थी, और दिन में ये दोनों अपने प्रैक्टिस जारी रखते थे। तभी यहाँ पे एक दिन वॉन्गजॉन जांगयोन से पूछती है कि उन दोनों के अंदर डीमंस की पावर क्यों है, जहाँ जोंगयोंग उसे बता रहा था कि वो दोनों ना असल में डीमन स्लेयर हुआ करते थे और इस जगह को डीमंस को मार के वो प्रोटेक्ट किया करते थे। तो यहाँ वॉन्जॉन उससे कह रही थी कि तो उन दोनों पे इतना जुल्म क्यों करते हैं आप, कि इतना दर्द झेलना पड़ता होगा उन्हें। तभी यहाँ पे जोंगयोंग उससे कहता है कि उन लोगों में ना असल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ना ही खुशी, ना ही गम और ना ही कोई गिल्ट। मैंने असल में उन लोगों की सारी फीलिंग्स खत्म कर दी है। तो फिर यहाँ वॉन्जॉन उससे कहती है कि क्या ये सब उनकी मर्जी से हुआ है, क्या ये उनसे पूछ के किया गया था। तो जोंगयोंग यहाँ उससे कहता है कि मेरे पास ना असल में जबरदस्ती के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। और ये सुन के यहाँ पे उसी शाम को वॉन्जॉन वांग गुमतान को उन दोनों को वहां से भगा के ले जा रही थी। और यहाँ पे रास्ते में वॉन के दिए हुए जख्म की वजह से यहाँ वॉन्जॉन ना असल में बेहोश हो जाती है भागते भागते। यहाँ गुमतान वान से कह रहा था कि इसे ना यहीं पे छोड़ के भाग चलो, पर वान ऐसा नहीं करता। वो यहाँ पे वॉन्जॉन को वापस लेके आता है, जहाँ उन लोगों को ना इस चीज की सजा दी जा रही थी। वही इधर दूसरी तरफ जहाँ वॉन्जॉन को होश आता है, तो वो यहाँ पे वान और गुनतान के बारे में पूछ रही थी। तब यहाँ पे बेकजुन वॉन्जॉन से कहती है कि उन दोनों को सजा ना तुम्हारी वजह से मिल रही है। अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहती हो तो असल में बैरियर बनाना सीखो ना, ताकि तुम उसे बचा सको और वो दोनों आजाद हो जाए और उन्हें ना और लोगों को मारने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे वॉन्जॉन ये सब सुन के ना फैसला करती है कि वो बैरियर बना के रहेगी। फिर हमें ऐसे ही टाइम स्किप करके फिर कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब असल में वॉन और गुनतान बड़े हो चुके थे और वो ये दोनों यहाँ पे लास्ट डीमन से लड़ रहे थे। तभी यहाँ पे एक तरफ जब वॉन डीमन को मार रहा था, और वही इधर दूसरी तरफ गुमतान वही डीमन के हाथों घायल हुए इंसान को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। और शायद उसे ऐसा करते हुए बिल्कुल भी गिल्ट नहीं हो रहा था। जब ये दोनों वहां से जा रहे थे, तभी यहाँ पे पीछे से वॉन्जॉन को वॉन्जॉन की आवाज आती है। और यहाँ ना असल में वो बैरियर बनाने की पावर ना गेन करके वापस आ गई थी इन दोनों को बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे वॉन्जॉन जोंगयोंग से जाके कहती है कि अब जबकि मैं बैरियर बना सकती हूँ, तो वॉन और गुनतान को ना असल में आजाद कर दिया जाए। जिस रात में बैरियर बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि वो लोग ना नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी
पहुंची है। फिर जब यहाँ पे वॉन्जन वांग और गुंतान से फिर से मिलने जाती है और उन लोगों से कह रहे थे कि इस पूर्णिमा की रात को ना मैं ना बैरियर बनाने वाली हूँ और उसके बाद ना तुम्हें उन डिमंस को नहीं मारना पड़ेगा और तुम लोग बाद में आजाद भी हो जाओगे। वो यहाँ पे उन दोनों से ये सब कह के वहां से चली जाती है। तब यहाँ पे फिर गुंतान वान से कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें आजाद कर देंगे? आखिरकार हम में भी तो उन डिमंस का खून ही बहता है ना, देख लेना, असल में ये लोग ना हमें मार ही देंगे। तो यहाँ पे वॉन उससे कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वॉन्जन असल में शांत नहीं बैठेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फुल मून की नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक तरफ वॉन्जन बैरियर बना रही थी, वही इधर दूसरी तरफ जोंगयोंग वॉन और गुमतांग को बुलाकर उन दोनों के साथ ना असल में धोखा करता है और उन दोनों को एक शील्ड के अंदर बंद कर देता है और वहाँ पे उन लोगों ने आग भी लगा दी थी। जब यहाँ पे वॉन कहता है कि वॉन्जन ये सब देख के बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगी, तो यहाँ पे जॉन वॉन उससे कह रहा था कि वॉन्जन को भी इस बारे में उसे पहले से ही पता है। वही इधर दूसरी तरफ वॉन्जन इस बात से अनजान थी कि उन दोनों के साथ क्या हो रहा है और वो यहाँ पे असल में अब भी बैरियर बनाने की कर रही थी। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ देर बाद वॉन और गुंतान ना असल में लास्ट डिमन बन चुके थे और वो दोनों यहाँ सील तोड़ के बाहर आ चुके थे और यहाँ सारे लोगों को मार रहे थे। साथ ही में यहाँ पे जॉन ने गुंतान को अपने हाथों से मार दिया था। फिर जब यहाँ पे वॉन जॉन के पास आता है और यहाँ वॉन जॉन बैरियर बनाना रोक देती है क्योंकि सारे डिमंस ना बैरियर के अंदर चले जाएंगे और वॉन ना अभी भी लास्ट डिमन ही बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे वॉन्जन ना वॉन और गुंतान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी यहाँ पे अचानक से गुंतान वहां आ जाता है और वो ना यहाँ वॉन्जन को मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ वॉन उसे गुंतान से प्रोटेक्ट करता है और वो फिर अचानक से पता नहीं खाई में गिर जाता है और गुंतान यहाँ पे फिर वॉन्जन को फिर से मारने ही वाला था कि वॉन यहाँ पे फिर से बाहर आता है और वो अपने खंजर से ना गुंतान को मारने वाला होता है कि गुंतान खुद पीछे होकर वॉन्जन को आगे कर देता है और वो खंजर ना वॉन्गतांग को लग जाता है और यहाँ पे ना तभी जोर का ब्लास्ट होता है और सभी डिमंस ना खाई में नीचे गिर जाते हैं और यहाँ गुंतांग को कुछ बेड़िया सी जकड़ लेती है और वही यहाँ वॉन्जन वॉन्ग से कह रही थी कि मेरा ना इंतजार करना, मैं तुम्हें ना इन सब से आजाद करने में जरूर वापस आऊंगी, पर प्लीज जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे ना पहचान लेना। और वो ऐसे ही करते हुए यहाँ दम तोड़ देती है। तभी यहाँ पे बेक जो अपनी पावर से बचे हुए ना कुछ लोगों को वो ना यहाँ पे हैरीमन की मूर्तियों में बदल देती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।